ये कहानी है खौफ से भरी। इसमें खौफ है एक सर्पिका का। सर्प जंगल में एक सर्पिका का रहन था। वहां से किसी का भी गुजर नहीं हुआ करता था। लोग वहां जाने से डरते थे। हर तरफ सर्पिका के कहर की बातें हुआ करती थी। उस सर्प जंगल से कोई भी ना गुजरता था। दूर दूर तक उस सर्प जंगल की बुरी कहानियां मशहूर थी। तभी एक दिन इस सर्प जंगल से रेशम का गुजर होता है। रेशम इस बात से अनजान थी कि इस सर्प जंगल में एक सर्पे सांपों वाली सर्पिका रहती है जो बहुत खूंखार है। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। रेशम अपनी माँ के साथ इस जंगल से गुजरती है। करीबन जंगल के दरमियान आने पर सर्पिका को खबर हो जाती है कि कोई सर्प जंगल में आ चुका है। रेशम जब दरमियान जंगल पहुंचती है तब सर्पिका उनका रास्ता रोकने सामने आ जाती है। ये देखकर रेशम के पांव के तले जमीन निकल जाती है और रेशम की मां भी बहुत डर जाती है। सर्पिका उन्हें देखकर एक बहुत बुरी मुस्कुराहट करती है जिससे ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। सर्पिका को देखकर अब इन दोनों के पसीने छूट रहे थे। तभी सर्पिका अपनी आंखों का जादू दिखाती है और रेशम की मां को एक पत्थर की मूरत बना देती है। ये देखकर रेशम बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मां को पत्थर की मूरत में बदलता देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी सर्पिका ये अमल दोबारा करने वाली थी। तभी रेशम बेहोश होकर गिर पड़ती है और सर्पिका को लगता है मां की इस वजह से इस हालत को देखकर रेशम मर चुकी है। सर्पिका वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेशम को होश आता है। रेशम देखती है उसकी मां एक पत्थर की मूरत बन चुकी है। रेशम ये देखकर बहुत घबरा जाती है। रेशम उस मां के पास बैठकर बहुत रोती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो बहुत गमगीन होती है। तभी उसकी मां की अंतरात्मा बाहर निकल आती है और रेशम से कहती है, रेशम रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें मुझे बचाना है तो इस सर्पिका को ख़त्म करना होगा। हम दोनों नामालूम थे। हमें कुछ भी मालूम ना था कि ये सर्पिका यहाँ पे रहती है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। मेरी तरह यहाँ और लोग भी हैं। रेशम इर्द गिर्द देखती है तो उसे बहुत सारी मूर्तियाँ नजर आती हैं जो पत्थर की बनी हुई थी। दरअसल वो सभी भी इंसान थे जो रेशम की तरह ही यहाँ पर भटकते हुए आए थे, जो इस बात से अनजान थे कि यहाँ पे सर्पिका रहती है जो बहुत खूंखार है और इंसानों को पत्थर की मूरत बना देती है। ये जानते हुए सर्पिका यहाँ से चली जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए रेशम वहां से चली जाती है। रेशम वहां से जाने के बाद एक गुरु माँ के पास जाती है। वो सारी बात गुरु माँ को बताती है। गुरु माँ उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होती है और उसे कहती है, तुमने ये बहुत बड़ी भूल कर दी। तुमने सर्प जंगल जाकर सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो तुम सिर्फ उसको सर्पिका ही बचा सकती है, क्योंकि सर्पिका ही अपने जादू का तोड़ है और सर्पिका को मारने के लिए सर्पिका चाहिए। जब तक सर्पिका को पत्थर की मूर्ति नहीं बनाएगी तब तक वो सभी लोग पत्थर की मूर्त बनकर रहेंगे। ये बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी रेशम को कि ये कैसे कह रही है और कैसे होगा। क्या सर्पिका खुद को कैसे मारेगी? ये बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी और उसकी उम्मीदें टूट रही थी। रात का वक्त था। सर्पिका के बारे में सोच रही थी कि सर्पिका को कैसे मारा जाए। रेशम ये सब सोच रही थी और माँ के लिए भी रो रही थी। तभी उसके हाथ में एक खंजर था। उसके सामने एक आईना था। उसने खंजर आईने की तरफ फेंका। वो खंजर जाके आईने में लगा और आईना टूटकर बिखर गया। तभी सर्पिका ने गौर किया, जैसे ही वो खंजर उसने आईने की तरफ फेंका तो आईने में ऐसा लगा जैसे उसके अक्स की तरह वो खंजर जा रहा है, जैसे वो खुद को मार रही है। तो सर्पिका को कैसे मारा जाए रेशम को ये समझ में आ गया। तभी वापस से वो उसी सर्प जंगल में पहुंची और अपनी माँ की मूरत के पास गई और सर्पिका को ललकारा, ऐ सर्पिका, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तुमसे नहीं डरती। ये बोला ही सर्पिका वहां पे प्रकट हो गई और हंसने लगी।
तुम उस दिन बच गई, मगर अब नहीं बच पाओगी। पत्थर की मूर्त बनने के लिए तैयार हो जाओ लड़की, और तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने मुझे ललकारा है। कुछ तो बात है तुम में। तभी रेशम जवाब देती है, हाँ कुछ तो बात है मुझ में, और मैं आज तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूंगी। तभी रेशम पर सर्पिका वार करती है। जैसे ही रेशम पर सर्पिका वार करती है, तभी तभी रेशम उसके सामने आईना रखती है। जैसे ही सर्पिका की जादुई ताकत आईने से टकराती है, वो मुड़कर सर्पिका की तरफ आती है और सर्पिका को देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्त में तब्दील कर देती है। और पत्थर की मूर्त बनने के बाद जितने भी लोग पत्थर की मूर्त बने थे वो सब ठीक हो जाती हैं, और रेशम की माँ भी ठीक हो जाती है। ये देखकर सभी लोग रेशम का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो सर्प जंगल हमेशा हमेशा के लिए सर्पिका के खौफ से मुक्त हो जाता है। कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना।